करवा चौथ का त्यौहार पति और पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्यौहार है। यह व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। प्राचीन काल से इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, क्या है धार्मिक कारण, क्या है करवा चौथ मनाने की धार्मिक मान्यताएं। चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन निर्जला उपवास रखकर चांद को अर्घ्य दिया था और तब से ही ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा था, लाखों उपायों के बाद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह देवताओं पर हावी हुए जा रहे थे। तब सभी देवियां ब्रह्मदेव के पास पहुंची और उनसे अपने पतियों की रक्षा के लिए सुझाव मांगा था। तब उन्होंने सभी देवियों को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी और उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद सभी देवियां कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। एक मान्यता रामायण काल से जुड़ी मिलती है कि माता सीता ने भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। जब लंकापति रावण के द्वारा माँ सीता का हरण किया गया था, तब उन्होंने अशोक वाटिका में रहते हुए भगवान श्री राम के लिए कई माह तक करवा चौथ का व्रत रखा था। अशोक वाटिका में रहते हुए माता सीता ने अन्य जल का त्याग कर दिया था। तब सभी देवता प्रकट हुए थे और उन्होंने माता सीता को मनाया तथा उन्हें खीर का भोग लगाया था। एक कथा महाभारत काल से भी मिलती है कि जब एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के इन संकटों से उभरने का उपाय पूछा। तब शोकाकुल द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण जी ने इन संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने बताया कि एक बार महिलाओं को दुखी देखकर माता पार्वती जी ने भी भोलेनाथ से कोई एक ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों की दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करने वाला बताया। कहा कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन नित्य एक साथ भोजन किया करते थे। बहन की शादी हो जाने के बाद भी भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और अनमने मन से भोजन किया करते थे। लेकिन जब कार्तिक माह से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो खुशियाँ छा गईं। अब तो फिर भाई बहन बैठकर साथ में भोजन करने लगे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जब करवा चौथ का व्रत किया जाता है, तब घर की सभी औरतों के साथ में भाइयों की बहन ने भी व्रत रखा। शाम को सातों भाई जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। तो बहन बोली कि आज तो चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही वह भोजन करेगी। इस प्रकार बहन के कहने पर भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। लेकिन सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि वह चंद्रमा निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी, तो उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह अर्घ्य देकर भोजन करने को कहा। तब बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाव में आकर भोजन करना स्वीकार कर ही लिया। वह जब भोजन करने बैठी तो कौर मुंह तक पहुंचने वाला था कि छींक आ गई। दूसरा कौर खाने पर मुंह से बाल निकला। इस तरह से 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ में भोजन थोड़ा कर ही लिया। लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ पहुंची। वह छोटे भाई को जब तक ससुराल लेकर पहुंची तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय यह समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय जो भी बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग, स्त्रियाँ मिलें उनके पाँव छूती जाना और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। वह जब पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर हतप्रभ रह गई। वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय भूल से मैंने व्रत को भंग कर दिया।
हे श्री गणेश जी महाराज, हमें क्षमा करो, मेरा अपराध तो आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोने लगी। यह सुनकर वहाँ की स्त्रियाँ तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोले कि व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती कि ब्याह होते ही यह चुड़ैल पति को खा गई। एक तो पति के मरने का उसे गहरा सदमा लगा था और दूसरी तरफ स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों ने उसके मन को इतना विह्वल कर दिया कि वह धरती पर पछाड़ खाकर जोर जोर से रोने लगी। हाय, मैं सचमुच राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच मैं राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि भोजन में ही मैंने अपने पति को खाकर भूख मिटाई। वह इस तरह कहकर विलाप करने लगी। तभी घर के सभी लोग उसके पति को ले जाने लगे तो उसने रोते हुए बोली कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई ना माना तो बोली मैं भी इनके साथ जाऊंगी। वह ना मानी तो सब लोग बोले कि ले चलो साथ। अंत में जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले पहले तू अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए यहीं पर एक झोपड़ी बना दो। वह अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वह नित्य पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार भोजन लाकर उसे दे जाती। वह हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती और पूजा करती। और चौथ माता आती तो कहती कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, बहुत भूखी कर बोले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उससे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी ने यह कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं, तेरा सुहाग वही लौटाएंगी। तुम कार्तिक की चौथ माता के लिए सुहाग का सारा सामान लेकर रखना। उसने ऐसा ही किया। जब कार्तिक की चौथ आने वाली हुई तो अपनी ननद से पूरे श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा कि क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ पर झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर साहूकार की बेटी ने व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की पूजा। चौथ माता प्रकट हुई और बोली कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने पैर पकड़ लिए और बोली माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने फिर सुहाग का सारा सामान मांगा। फिर उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और छोटी उंगली से छींटा मारा। उसका पति जीवित हो गया। और फिर चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह ननद को देखकर दौड़ी दौड़ी आई और बोली ननद जी देखो तुम्हारा भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू जी से कहो बाजे गाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास आकर बोली माँ भाई जीवित हो गया है, भाई जीवित हो गया है। माँ बोली उस भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है, कभी मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता है। ननद बोली नहीं माँ, मैंने देखा है भाई जीवित हो गया है, भाभी ने हमें बाजे गाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले बाजे गाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जीवित देख सास बहू सास के पैर छूने लगी और सास बोली बेटी मैंने तो अपने बेटे को साल भर पहले ही मृत मानकर भूल गई थी, वह तो तू थी कि इसे वापस ले आई। घर में चारों ओर खुशियाँ छा गईं। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य है और सत्य है। तभी गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने भी अगले वर्ष से करवा चौथ आने पर विधिवत व्रत करने का निश्चय किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष पर जब करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधिवत व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले हे द्रौपदी तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकटों को दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। करवा चौथ व्रत विधिवत पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो पाओगी। तब द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था और अपने पतियों पर आए हुए संकट को दूर किया था। और अभी से ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। हे करवा चौथ माता सभी को खुशियाँ देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, दीर्घायु प्रदान करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय करवा चौथ माता।